इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरों की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई हुई है महकमा दिही तरक्की के अंदर। और हुकूमती इदारों की तरफ से महकमा दिही तरक्की के अंदर मुख्तलिफ शिकायतों का अजाला करने के लिए कल 2 असिस्टेंट कमिश्नर ACDs और 11 BDOs को सस्पेंड करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। और जब ये अहकाम जारी कर दिए हैं तो इसके पीछे ये कहा गया कि मनरेगा स्कीम के तहत मामला है जी, और मनरेगा स्कीम में जो मुकर्ररा हद है पैसों की उससे ज्यादा निकालने की कोशिश की गई है। और जब ये मामला ऊपर की लेवल पर आया, यानी टॉप लेवल पर आया, तो उसके बाद फौरन से बेशतर कल रात देर गए स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की तरफ से 2 ACD 11 BDOs को सस्पेंड करने के अहकाम जारी कर दिए। एक और दूसरी बड़ी बात जो इसके साथ जुड़ी हुई है वो ये है कि जब आप इस खबर की पूरी तह तक देखेंगे तो कमोबेश 2 करोड़ रुपया अनऑथोराइजली निकाला गया है, विड्रॉ किया गया है। कमोबेश 2 करोड़ रुपए का मामला है और इसी 2 करोड़ रुपए के मामले की तहकीकात हो रही है, जिसके तहत 2 ACD और 11 BDOs को सस्पेंड कर दिया गया है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जब यह ऑर्डर जारी कर दिया गया है तो यह भी साफ कर दिया गया है कि इंक्वायरी जो है वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर होगी और यह मुकर्ररा मुद्दत हद जो है वो 15 दिन की लगाई गई है। और यह कह दिया गया कि इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर इस पूरे मामले की तहकीकात को मुकम्मल करेंगे और सीधी बात जो होगी यानी असल बात जो होगी वो हुकूमत के सामने रखेंगे ताकि मजीद कार्रवाई जो है वो की जाए। तो ये बड़ा मामला है जी, यहाँ पर 2 ACD और 11 ब्लॉक डेवलपमेंट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। बारामूला, अनंतनाग, शुपियां के 3 जिले हैं ये, यानी बारामूला, अनंतनाग और शुपियां 3 जिले हैं जहां पर दिही तरक्की कश्मीर की तरफ से ये मामला सामने रखा गया, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई है और इंक्वायरी जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल करने की बात सामने रखी गई है। और कुल मिलाकर याद रखिएगा 2 करोड़ रुपया मनरेगा स्कीम के तहत निकाला गया है। अब इसकी और वजाहत थोड़ी देर में हम आपको जरूर बताएंगे। जी आसिफ। बिल्कुल, इसी खबर से जुड़ी हुई दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, क्योंकि एक तरफ हालात ये कि 13 ऑफिसर्स के नाम बल्कि जो नया हुक्मनामा जारी किया गया है जिसके तहत कुल मिलाकर 11 ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, 2 असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर्स हैं। अब ये जनूबी कश्मीर से शुमाली कश्मीर तक कार्रवाई हुई है क्योंकि ACDs की निगरानी में चूक हुई है, ये हुकूमत का मानना है, इंतजामिया का मानना है। और मुख्तलिफ अजला के अंदर 2 करोड़ से जायद की रकम जो इजाफी रकूमात निकालने की तफसीलात इशफाक ने आपको बताई, लेकिन बारामूला, शोपियां और अनंतनाग में ये मामला सामने आए जहां पर हेर फेर हुआ। अगर BDOs की तरफ से कहीं पर कोई रकम खर्च की गई तो इंतजामिया ने हुक्मनामे के मुताबिक जो चीज समझ आती है इस ऑर्डर के मुताबिक कि उसकी तफसीलात सीनियर ऑफिसर्स तक नहीं पहुंची और ACDs की तरफ से जो रकूमात वागुजार की गई या जिन जिन इलाकों के अंदर डेवलपमेंटल प्रोसेस को आगे बढ़ाना था वहां पर वो पैसा खर्च होना था, इन इलाकों के अंदर जाने वाला पैसा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को इसकी पूरी इतला नहीं थी, यानी डिटेल्स कुछ थी, इंतजामिया के ऑर्डर के मुताबिक जो चीज समझ आती है, और पैसा किसी तरीके से दूसरे तरीके से इस्तेमाल होता था। यानी 2 करोड़ तक अगर कहीं लिमिट थी तो उसको क्रॉस किया गया, लेकिन इसकी जानकारी सीनियर ऑफिसर्स तक पहुंची नहीं। अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब कार्रवाई की गई है, जनूबी कश्मीर के शोपियां और अनंतनाग के अंदर और बारामूला के अंदर भी, जहां पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स उनके साथ साथ बाकी सीनियर अफसरान के नाम सामने आए, ACDs तक नाम सामने आए हैं, तो इसके बाद लोगों की तरफ से इंतजामिया के हुक्मनामे पर सवाल भी उठाए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे इनमें ऐसे लोग हैं जिनके मुताबिक इंतजाम जो लोगों की अगर बात माने, जो सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रहा है कि बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था या अवामी मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी शायद इंतजामिया को ये चीज खटक रही थी और उसके बाद कई ईमानदार लोगों के, ईमानदार ऑफिसर्स के नाम भी फेहरिस्त में डाल दिए गए। लेकिन इंतजार अगले 15 दिनों का, क्योंकि तहकीकाती अफसर को रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर सौंपने को कहा गया है। उसके बाद ही जब मजीद तफसीलात सामने आएगी तो पता ये चलेगा कि आया 13 ऑफिसर सारे के सारे कसूरवार हैं या इनमें से गलती से भी किसी का नाम इस फेहरिस्त में डाल दिया गया। चलिए अब जरा फटाफट से आप सुन लीजिएगा। पहले जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सस्पेंड किए गए इनमें कौन कौन है। पहला नाम जो है वो है जी जुनैद आजम बट, जूनियर केएस अफसर है, BDO प्रोबेशनरी है शांगस में, उनके पास एडिशनल चार्ज भी था, तो यहाँ पर उनको जी फिलहाल सस्पेंशन ऑर्डर में रख दिया गया है। और उसके साथ साथ जो दूसरा नाम है वो शकीब
असरारुल साहब है, जूनियर केएस अफसर ये भी है, प्रोबेशनरी पहलगाम के अंदर ये थे। तलत महमूद वानी जूनियर केएस अफसर बीडीओ बिजबरा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। मुजफ्फर हुसैन वानी बीडीओ जूनियर केएस अफसर है ब्रेंग, इसके पास इजाफी चार्ज भी था अनंतनाग का जी। उमर बशीर ये भी जूनियर केएस अफसर है, बीडीओ प्रोबेशनरी है वेरीनाग डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। निसार अहमद इंचार्ज बीडीओ ये जिला बारामूला के हैं। हिलाल अहमद जूनियर केएस अफसर बीडीओ ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला के हैं। सीबा इम्तियाज जूनियर केएस अफसर हैं सिंहपोरा डिस्ट्रिक्ट बारामूला। इसके साथ साथ फहमीदा बानो इंचार्ज बीडीओ सोपोर डिस्ट्रिक्ट बारामूला। मोहम्मद आरिफ शाह जूनियर केएस अफसर बीडीओ प्रोबेशनरी उड़ी बारामूला के हैं। अब्दुल रशीद इंचार्ज बीडीओ वागुड़ा डिस्ट्रिक्ट बारामूला। तो ये कुछ नाम हमने आपके सामने रख दिए जो सरकारी हुक्मनामे के अंदर कहा गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर है कि जो सोशल मीडिया पर भी कहा जा रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि एसीडीज को अगर ड्राइंग डिस्पर्सिंग का कोई पावर नहीं है, यानी उनके पास न तो वो पैसा दे रहे हैं किसी को, न वो निकाल सकते हैं, वीडियोस कर रहे हैं, तो एसीडीज पर गाज क्यों गिरी, एक बड़ा सवाल है। और सोशल मीडिया पर लगातार ये पूछा जा रहा है कि एक अफसर का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि जम्मू के बालाई इलाकों में रहकर उसने अपनी छाप छोड़ी, उसके बाद जहां जहां पर भी रहा उन्होंने अपनी मिसाल कायम की, लेकिन आज अचानक से उनको इस लिस्ट में क्यों डाला गया? क्या वाकईतन उनकी गलती हुई है या हुकूमती इदारों को गलत इनपुट दिया गया जिसके बाद यह मामला सामने आया है? अब हुकूमती इदारे क्या कुछ कह रहे हैं उस पूरे मामले पर जो कल से महवे गुफ्तगू चल रही है, जो बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर और तरह तरह से जो बातें डिस्कशन में आ रही है, इस पर हुकूमती इदारों की तरफ से कहा गया कि इन द बैकड्रॉप जो ये सब कुछ चल रहा है एसीडी बारामूला, इसके बारे में लगातार ये थी यार मोहम्मद खान के बारे में कि जनाब ये बड़े काबिल अफसर है, होनहार है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा बेहतर है, हुकूमत ने सजा देकर गलत किया, ये सोशल मीडिया पर चल रहा है। लेकिन हुकूमत क्या कुछ कह रही है? जब ये सस्पेंशन का ऑर्डर आया, उनका मानना है कि एसीडी बारामूला मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करने में, और उन्हें जो कंट्रोल करना था अपने माथद वीडियोस को कि वो एक्सेस विड्रॉ ना करें अनऑथोराइजली, और उन्होंने इसमें लैतुलैल से काम लिया जिसकी वजह से यार मोहम्मद खान जो एसीडी बारामूला है उन्हें सस्पेंशन के तहत डाल दिया गया है। और यह भी साफ कर दिया गया है कि इंक्वायरी मुकम्मल होगी उसके बाद उन्हें रिइंस्टेट भी किया जा सकता है। गुलजार अहमद जो दूसरे असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत बारामूला हैं, उन्हें कह दिया गया है कि वो एडिशनल चार्ज एसीडी बारामूला के फिलहाल जो है वहां पर ले लेंगे। तो जब हम एक बात कर रहे हैं कि एक अफसर जो है जी बड़े काबिल थे, क्यों किया गया, तो पता लगता है कि उनके माथद जो डिपार्टमेंट है, उनके माथद जो अफसर है, उन्होंने गलत किया, उसकी सजा बड़े अफसर को इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने रोका नहीं। अगर वो उन्हें नाकाम हुए थे रोकने में तो उन्हें आला अफसरों को बताना था, तो इसलिए सजा जो है वो दे दी गई है। फिलहाल सस्पेंशन एक रूटीन मैटर होता है जी। मामला यह है कि क्या वाकईतन 2 करोड़ रुपए का विड्रॉवल हुआ है, और क्या यह फर्जी विड्रॉवल हुआ है या अगर किसी जगह पर काम ही नहीं हुआ तो उस नाम पर हुआ है, क्योंकि तरह तरह की बातें जो है वो सामने आ रही है। और इस पर हम जरा ग्राउंड जीरो पर भी चलेंगे क्योंकि फिलहाल जो बड़ी खबर है, पहली बार जो इस साल की बड़ी खबर मैं इसे मानूं करप्शन के खिलाफ, वो यह है कि 2 असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट और 11 बीडीओ को फिलहाल सस्पेंशन के ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। फिदा हुसैन साउथ कश्मीर से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जब मैं इस पूरी फहरिस्त को देखता हूं, अनंतनाग हो या जिला पूरा एंटायर साउथ कश्मीर हो, तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, बिजबिहारा, ब्रेंग, सोगाम, लारनू, वेरीनाग, ये बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो आपके इस पूरे इलाकों में आते हैं, पूरे साउथ कश्मीर में आते हैं, वहां से इस तरीके की खबरें हैं। आप लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी कर रहे थे, क्या कुछ अब इसके बाद हलचल है और क्या कुछ उन लोगों का मानना है जिनके नाम पर ये पैसे जारी किए गए हैं? सबसे पहले मैं बता दूं गौहर आपको कि पहली बार शायद यहाँ के लोगों ने इतनी बड़ी खबर जो है वो सुनी है। एसीडी के साथ साथ इतने वीडियो, यानी कि एक पूरी टीम जो है, जो क्रिकेट में होती थी पूरी टीम जो है 12वीं खिलाड़ी से लेकर सारे के सारे जो है सस्पेंशन ऑर्डर उनको कल शाम इजरा किए गए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखेंगे जिस तरह से कहीं ना कहीं पे, चाहे वो साउथ कश्मीर हो चाहे वो बारामूला के इलाके हो, तो वहां पर लोगों ने पिछले कई दिनों से वो अपनी आवाज भी उठा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीएमएवाई के हवाले से, कुछ लोग कह रहे हैं कि मनरेगा के हवाले से, कुछ लोग कह रहे थे कि काम किया पैसा नहीं मिला।
मिला। कहीं ना कहीं पे वो चीजें भी सरकार के पास गई है, कहीं ना कहीं पे उन चीजों पर भी गौर किया गया। लेकिन एसीडी पहली बार, जिस तरह से कल शाम से ही हम इस खबर पर नजर बनाए रखे हुए, इससे पहले कभी भी एसीडी के साथ साथ इतनी बड़ी टीम को सस्पेंड नहीं किया गया, लेकिन ये पहली बार हुआ है। और उसके बाद जब हमने कई और लोगों के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि हमें खुद भी पता नहीं कि आखिर इतना बड़ा मामला है क्या और इनको सस्पेंड क्यों किया गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रोबेशन था, जो पहली बार, चाहे वो पहलगाम से हो चाहे वो शांगत से हो। लेकिन अगर बिजबाड़ा की बात करेंगे या बाकी इलाकों की बात करेंगे, सबसे बड़ा फहरिस्त जो है जिला अनंतनाग से जुड़ा हुआ है। उसके बाद कहीं ना कहीं पर अगर एसीडी की बात करेंगे, एसीडी दफ्तर की बात करेंगे, जो लोग हैं वो कहते थे कि एसीडी के पास जाते हैं तो मिलते तो जरूर है, लेकिन जब हम मसला उठाते हैं तो हमें यकीन दहानी भी मिलती है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, वो सारी किताब भी अब सामने लोगों के पास आ ही आएगी, आकर सजा क्यों मिली और क्यों। एक बड़ा सवाल है ना, सजा मिले ना मिले, ये पार्ट होता है जी नौकरियों के अंदर सस्पेंशन और 10 तरह की चीजें। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जब हम डेवलपमेंटल पार्ट को देखते हैं तो लगातार सरकार ये दावा पेश कर रही है कि देखिए काम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जी पंचायत वाले लोग और उनकी निगरानी में काम होता है। वहां पर टीम आती है, टेक्निकल टीम आती है, वो देखती है हाँ कंप्लीट काम हुआ, और जब सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट वहां से आती है उसके बाद पेमेंट जो है वो रिलीज की जाती है। तो क्या मैं ये मानूं कि वीडियो पर गाज गिरी है, दरअसल काम को गलत करवाने वाला ग्राउंड जीरो पर आज भी मौजूद है? बिल्कुल गौहर की अगर हम बात करेंगे, जो टेक्निकल ऑफिसर होते हैं उनके साइन के बगैर जब तक वो काम के पास नहीं जाएंगे कि क्या वाकई तौर पे वहां पे रोड बना है या नहीं बना है, या कहीं उन्होंने उस पर सिर्फ पॉलिश तो नहीं की या सिर्फ मेकअप तो नहीं किया गया। इसको पिछले साल भी रखा गया था, पिछले साल भी इसमें पैसे निकाले गए, इस साल भी इसको रखा गया। उसके बाद अगर आकर की बात करेंगे, आकर में वीडियो के पास चली जाती है। लेकिन इससे नीचे जो लोग हैं, क्या उन्होंने गलती तो नहीं की और उसकी सजा वीडियो को मिली? लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर देखा जाए, जो इस बार ये हुआ है और जिस तरह से हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से लोग आवाज उठा रहे थे, सरकार तक वो पहुंची और सरकार ने जो गाज है वो वीडियो पे गिरा दी। और जो लोग हैं शायद अब वो ये कहेंगे कि हमारी आवाज में, और जो लोगों की आवाज है वो सरकार तक अब सही मायनों में। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के। फिलहाल 11 वीडियोस को सस्पेंशन के ऑर्डर जारी कर दिए गए, 2 एसीडीज भी सस्पेंड हुए हैं। फिलहाल इंक्वायरी होगी, 15 दिन के अंदर अंदर ये पूरा मामला जो है वो सामने रखा जाएगा कि किस तरीके से क्या कुछ हुआ है। 2 करोड़ रुपए का फिलहाल मोटा मोटा जो है वो खबर आ रही है कि विड्रॉवल हुआ है। लेकिन सवाल ये है, विड्रॉवल जब होती है तो टेक्निकल जो बात हमें आज तक बताई गई थी वो ये थी कि पंच, सरपंच और दीगर लोग जो इस लीग के अंदर रहते हैं, क्या वो भी इसमें शामिल है? क्या वो भी इस करप्शन के अंदर मुलविस है? क्या उन्होंने भी गलती करवाई? एक बड़ा सवाल पर पूछा जा रहा है। हमारे व्यूअर एक पूछ रहे हैं कि जीआरएस का इस सारी चीज में क्या रोल है, जो जमीनी सतह पर इंप्लीमेंट करवाने में सरकार की मदद काफी हद तक करता है तमाम स्कीमों को। क्या उनके खिलाफ भी तहकीकात का वक्त नहीं आया? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि जनाब बड़े पैमाने पर ये तो ऊपर हो गया है जी, एक मैसेज सरकार ने दी, लेकिन सरकार ने ग्राउंड पर भी एक मैसेज देनी होगी और ये देखना होगा कि क्या ये सिर्फ इतना ही था या ग्राउंड जीरो से ऊपर तक सारे लोग मिले हुए थे। एक बार जब ये शेक इन होगा, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी तो बड़ी चीजें जो है वो क्लियर होगी।